लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। राम राम, बड़ी सर्दी है आज। बापू, तुम थक गए, अब जल्दी से सो जाओ। मैंने तुम्हारा बिस्तर ठीक कर दिया। अच्छा बेटी, बस ये चिलम खत्म कर लो। ये रेशमा को भी कितना ख्याल है मेरा। ख्याल क्यों ना हो, बेटी जो हुई। लेकिन कल को जब ये ब्याही जाएगी तब हमारी खिदमत कौन करेगा? अरे हाँ, तुम ब्याह की बात पक्की करके आए हो या नहीं? अरे इसके बारे में तो तुम्हें बहुत कुछ कहना है। जरा ठहर, ये चिलम फूंक लूं। रेशमा की माँ, भगवान की दया से रिश्ता बड़ा ही अच्छा है। कौन है? कोई नहीं बापू, मैं। क्या है बेटी? कुछ नहीं, पानी पीने उठी थी। अच्छा, कितनी सर्दी है आज। राम राम। कौन? तुम? क्या बात है रेशमा? कुछ नहीं बापू, तुम कह रहे थे ना सर्दी बहुत है, मैं तुम्हें कम्बल उठाने आई। सर्दी तो आज वाकई में बहुत ज्यादा है बेटी। अच्छा अच्छा, तू जा, सो जा। बंद कर दो, अब तो मैं आ गई। इस वक्त जिस तरह तुम स्पाइरल की तरह मेरे हाथ में आ गई, जी चाहता कि तुम्हारे दिल के तारों को भी इस तरह छेड़ दूं कि एक बार सर से पांव तक झंझना उठो। ये तार तो कब से झंझना रहे हैं पर्दे से, लेकिन तुम्हें इनकी आवाज सुनाई नहीं देती। झूठी तसल्ली से कुछ नहीं बोलेगा रेशमा। तुम्हारे दिल के ये तार बज रहे होते तो मैं लोहे के तारों से अपनी उंगलियां जख्मी क्यों कर लेता? ये
कि तुमने क्या किया। तुम्हें मुझ पर यकीन न था। नहीं, मैंने तो समझ लिया था कि आज तुम भी हीर से आल होगी। हीर से आल? हीर से आल। पंजाब में तो मशहूर प्रेमिकाएं हुई, उनमें से एक का नाम था हीर से आल। तो उसने क्या किया था जो तुमने भी मुझे वही बना दिया? हीर से आल वक्त आने पर अपनी शादी रचाकर उस राज्य को धोखा दे गई जो उसके लिए तख्त हजारा छोड़कर आया था। और दूसरी कौन थी? सोहनी कुमार। वो अच्छी थी क्या? सोहनी वो सबसे ज्यादा वफादार साबित हुई और आखिरी वक्त तक चनाब जैसे खूनी दरिया को सिर्फ एक मट्टी के खड़े के सहारे तैरती हुई आधी आधी रात को अपनी महिबान के पास पहुंचती रही। यहाँ तक कि एक रोज जब उसकी ननद ने पक्के खड़े की जगह एक कच्चा घड़ा रख दिया, वो ये जानती हुई भी कि इसकी मट्टी पानी में घुल जाएगी, सिर्फ इसलिए दरिया में उतर पड़ी कि वापस लौटने से मोहब्बत को दाग लग। लेकिन एक सोहनी के ऐसा होने से क्या होता? अक्सर लड़कियां ही साबित होती हैं। शायद गोपाली ठीक कहता है। लेकिन सच्चा कौन है इसे साबित करने के लिए तो वक्त चाहिए। नहीं रेशमा, सच्चे आदमी के लिए हर वक्त इम्तिहान का वक्त होता है। जो लोग किसी बात के लिए वक्त का इंतजार करते हैं उसे कभी नहीं पकड़ सकते। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता रेशमा। वो अपनी रफ्तार से हमेशा चलता ही जाएगा। एक पल, एक घड़ी के लिए भी नहीं रुकेगा, चाहे वो घड़ी कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो। लेकिन इंसान की अपनी इज्जत दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज। इज्जत ही वो शय है जिसे आदमी अगर एक बार खो दे तो फिर दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत भी उसे वापस नहीं खरीद सकती। और ये बात हर गरीब आदमी को याद रखनी चाहिए, क्योंकि उसके पास यही तो एक खजाना होता है जिसके बूते पर वो अपना सर ऊंचा करके चल सकता। लेकिन बापू, बापू, तुम आज मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? इसलिए कि अब के गांव में मैं तुम्हारी शादी तय करके आया हूँ। और ब्याह से पहले हर बाप का ये फर्ज होता कि वह बेटी को अपनी जिंदगी के तजुर्बे का निचोड़ नसीहतों की शक्ल में अदा करे। और यही तो असली जहेज होता है बेटी। मैंने बहुत दुनिया देखी है रेशमा। इसी मकान में हजारों परदेसी बाबों की खिदमत की। भोली लड़कियों को मीठे मीठे वादों के चक्कर में फंसकर यही तबाह होते थे। फिर उन्हें हर साल उसी तरह यहाँ के चक्कर लगाते देखा, उन्हें बनते देखा, लेकिन एक भी परदेसी बाबू को गए वक्त की तरह लौट कर आते नहीं देखा। हीर से आल वक्त आने पर अपनी शादी रचाकर उस राज्य को धोखा दे गई जो उसके लिए तख्त हजारा छोड़कर आया। नहीं, लेकिन सच्चा कौन है? हीर से आल वक्त आने पर अपनी शादी रचाकर उस राज्य को धोखा दे वक्त किसी का इंतजार नहीं करता जो उसके लिए तख्त हजारा सच्चे आदमी के लिए हर वक्त इंतजार करता। सच्चा कौन है इसे साबित करने के लिए तो जो लोग किसी बात के लिए वक्त का इंतजार करते हैं वो उसे कभी नहीं पकड़ सकते रेशमा। सच्चे आदमी के लिए हर मुझे इन बाबुओं से नफरत हो गई। अगर पेट का सवाल न होता तो मैं इनमें से एक कभी न देखता। मैं सोहनी बनूंगी। मुझे इन बाबुओं से नफरत हो गई। मैं सोहनी बनूंगी। अगर पेट का सवाल न होता तो मैं इनमें से एक कभी न देखता। मैं सोहनी बनूंगी रेशमा। मैं सोहनी बनूंगी। तुम भी आज हीर से आल हो गई। आज तुम भी हीर से आल हो गई। लड़कियां अक्सर ही साबित होती है रेशमा। रेशमा तुम भी आज हीर से आल हो गई। नहीं, लड़कियां अक्सर ही साबित होती है रेशमा। रेशमा तुम भी आज हीर से आल हो गई।
मैं सोनी बनूंगी, मैं सोनी बनूंगी, मैं सोनी बनूंगी। ये जानती हुई भी कि इसकी मट्टी पानी में घुल जाएगी सिर्फ इसलिए दरिया में उतर पड़ी कि वापस लौटने से मोहब्बत को दाग लगता था। मैं सोनी बनूंगी, मैं सोनी बनूंगी, मैं... की लहरों में फंस गई हूँ बाबू, वापस नहीं आ सकती। वापस आ जाओ रेशमा, वापस आ जाओ रेशमा। इज्जत को दाग लग जाएगा रेशमा, इज्जत को दाग लग जाएगा। रेशमा, मैं तुम्हें मार डालूंगा रेशमा। बाबू, नहीं निकाल सकते, समझे? नहीं निकाल सकते तुम। निकल जाओ। हमने इस मकान के लिए सीजन का किराया दिया, नकद रुपए, समझे? नकद रुपए दिए हमने इस मकान के लिए। हमें यहाँ से निकल जाने के लिए कहने का तुम्हें कोई हक नहीं। लेकिन अब तुम रुपए वापस करके भी एग्रीमेंट नहीं तोड़। आखिर हम यहाँ से क्यों चले जाए? मकान होगा, जब जीत चाह करके सब चले जाएंगे। मैं कहता हूँ कि तुम झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं गोपाल, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन क्यों? झगड़ा करके किसी का दिल दुखाने से क्या फायदा गोपाल? हम आज किसी और मकान में चले जाएंगे। गोया जो कुछ इसने किया और जो कुछ कर रहा है वो सब ठीक है। इसने कोई खुश होकर तो ऐसा नहीं किया। हमारे देश में झूठी शर्म और इज्जत पर मर जाने वाले लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं। इतनी बदकिस्मती है कि ये लोग सच्चे प्यार को भी नहीं समझ सकते। इन हाथों में कुल्हाड़ा उठाने से पहले एक बार तो मुझसे पूछ लिया होता कि मेरा प्यार कैसा था। तुमने हजारों झूठे वादे करने वाले देखे, तुम्हें उनसे नफरत भी हो गई थी। एक बार किसी सच्ची आत्मा का प्यार भी तो देख लिया होता, जिस फूल से शरीर को अपने हाथों से पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उन्हीं हाथों से उसे इस पानी की कब्र में फेंकते हुए तुम्हारी आत्मा चीख न उठी? तुमने इस बहते हुए पानी से ही क्यों ना पूछा कि वो आप भी गंगा जल की तरफ थी या नहीं?